जो हूँ मेरा, मैंने पहले वैसे भी बोला है कि ये मेरा मायका है और बहुत साल हो गए थे मुझे अपने मायके आए हुए। और जैसे जैसे लोगों को, मेरे भाइयों को, मेरे चाचों को, बहनों को, भाभियों को पता लगता रहा ये इकट्ठे हो, भतीजा लगता रहे इकट्ठे होते रहे और इसने एक उसका रूप ले लिया। मकसद यही है हमारा, मेरे आने का या मेरा यहाँ उससे, कि हम कांग्रेस पार्टी के जो है हाथ मजबूत करें। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आज देश को कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। जिस तरह से ये देश को बांट रहे हैं, जिस तरह से देश के टुकड़े कर रहे हैं और जो असली मुद्दे हैं उनसे भटका रहे हैं, असली मुद्दों पे ये जा ही नहीं रहे। अगर उनको असली मुद्दों की बात करते हैं तो एक और ही अजीब सा ये सोचा छोड़ देते हैं जिसका कि लोगों से कोई संपर्क नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ आज ये है कि हमें कांग्रेस पार्टी को लाना है और हमारी जितनी ये जो कुछ भी, अब ये जयराम ठाकुर की सरकार है बिल्कुल फेल हो चुकी है। इसका अपना है ही नहीं है, ये रिमोट कंट्रोल से चलती है। यहाँ पे अनुराग ठाकुर वहाँ सेंटर में मिले, यहाँ पे का जो है हिमाचली ही जो जयप्रकाश नड्डा है वो भाजपा का अध्यक्ष है। क्या किया है उन्होंने? बार बार वो कहता है कि हमने यहाँ विशेष जो स्पेशल स्टेटस दिया, उसने स्पेशल स्टेटस नहीं दिया। वाजपेयी ने जब 1971 में यहाँ पे स्टेटहुड दी गई थी तब इंदिरा जी ने महसूस किया कि ये प्रदेश बिना फाइनेंसिस के, बिना उसके ये आगे नहीं जा सकता क्योंकि इसकी अपनी कोई इनकम नहीं है कोई। उन्होंने उस टाइम जो है ये स्पेशल दर्जा दिया था और 10% प्रदेश का होता था, 90% सेंटर से आता था। जितनी ये डेवलपमेंट हुई है ये उसी की हुई है। इन्हीं के टाइम में जो फाइनेंस कमीशन आया, 8th या 9th को फाइनेंस कमीशन आया था, उसने ये रिकमेंड किया था कि इनकी स्पेशल स्टेटस जो है खत्म कर देना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया था। मैं कह रही हूँ जेपी नड्डा इस धरती को बिलोंग करते हैं जो देवी देवताओं की धरती है, लेकिन मिसलीड करने में, गलत बयानबाजी करने में वो भाजपा के ही। क्योंकि आप अगर इस सरकार से खुश है तो रिवाज को तोड़िए, अगर खुश नहीं है, आप देख रहे हैं कि लोगों का क्या हाल हो रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, सड़कों का हाल देख लीजिए आप क्या है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है। और हमारे टाइम पे, मैंने जब थी तो हमारा ये होता था कि स्कूलों में टीचर्स हो, बिल्डिंगें बनाई गई, इतना कुछ सहने के वो वहां का वहीं खड़ा। अभी मेरे पास धड़क के आए थे, कहते सवाल है, जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो सबसे पहले कार्य कौन सा किया जाएगा? देखिए, हमने सबसे पहले ओपीसी देनी है जो ओल्ड पेंशन की स्कीम है, फिर जो हमारे 10 गारंटीज है उनको लागू करना है। अब हमारा आज मैनिफेस्टो भी आ रहा है, उसमें भी देखा जाएगा क्या है। सबसे बड़ा हमारा यही है कि हमने जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको लागू करना है और जो हमारी ये 10 गारंटीज हैं इनको लागू करना है। और पहली कैबिनेट में ये ओपीएस का, जैसे ही सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में होगी, उसमें ये ओल्ड पेंशन स्कीम का जो है वो पास कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनसभा जो है दर्शाती है कि जितना जनसमूह ये कोटला में उमड़ रहा है कि ये जो जीत जो है उसकी जो लहर है, इसकी जो हवाएं, इसकी जो फिजाएं कोटला से ही स्टार्ट होकर रक्कड़ और शांतला तक पहुंचेगी। और ये जनसलाब अपने आप बताता है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है और बीजेपी जा रही है और तंबू इनका यहीं से ही उखाड़ दिया जाएगा। सबसे पहले हमारी कोटला बेल्ट जो है, जो इनका परंपरागत बेल्ट हुआ करती थी, वो टूट चुकी है और अब जो सारे लोग जो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, इस बार यहाँ से हम कम से कम भी 5000 वोटों की लीडर लेकर टाटा सिंह पर पहुँचेंगे और वहाँ से तो बढ़त फिर होती ही जाएगी आगे तक। पहला कार्य जो होगा वो ये कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज खुलवाना है, सबसे पहली फैसिलिटी, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी, स्वास्थ्य की सुविधा की बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ से आदमी या तो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से या तो तलवाड़ा मुकेरियाँ लोग जाते हैं या फिर डाडा सिबा जाते हैं, डाडा सिबा से देरा से टांडा, बड़ा दूर पड़ता है, तो तक बीमार की हालत दयनीय हो जाती है। तो हमारा पहला ये है कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए, ताकि यहाँ का जो बच्चे यहीं पढ़ जाएं
और देरा को डिस्ट्रिक्ट बनाने की हमारी मांग चलती रहेगी और इसको हम पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। जाते जाते एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे जिसमें हम ये संदेश देना कि सारी भाई और बहनों से, बुजुर्गों से, साथियों से, युवाओं से अनुरोध है कि संयम और शील और सहजता से रहें और 12 तारीख को जो वो हाथ पर मोहर लगाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, 50 सीटों से ऊपर ले जा रही है। आप सब उसमें भागीदार बने और यहाँ से जो है सत्ता परिवर्तन निश्चित है। इस निश्चित बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और हाथ पर मोहर लगाएं। धन्यवाद।